अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनको हम लोग निकाल देंगे जब हमारी सरकार आएगी। किसे निकाल देगा? अनुज चौधरी। अरे भाई, अनुज चौधरी को निकालने वाले सैकड़ों देख लिया हमने। निकाल दे, हम खड़े हैं अनुज चौधरी की तरफ। अनुज चौधरी के लिए आप क्यों खड़े हैं? हम सोच लें भाई, एक दिन का लॉकडाउन लग गया, मान लें कि अब घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर निकल भी रहे तो एहतराम के साथ निकलो। अगर कोई भाई रंग डालते भी तो लड़ना जरूर थोड़ी। उसका त्योहार एक साल में एक त्योहार आया है और आएगा। जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो दंगे नहीं भड़काएगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दंगे भड़के। चोर है वो, टोटी चोर है, टोटी चोर। अखिलेश यादव टोटी चोर है भाई। विपक्ष तो हमेशा से मुसलमानों का साथ देता है। विपक्ष ने साथ नहीं दिया, साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ना। आपके इन बयानों से आप पे फतवा जारी करवा देंगे ओवैसी। कौन ओवैसी है? अरे भाई, मैं सबको जानता हूँ। धर्मगुरु इससे नाराज नहीं? अरे धर्मगुरु, उनकी दुकानें बंद हो तो हो, मेरा कुछ नहीं जाता भाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तुम छोटे भाई है, तुम बड़े भाई हो। तुम 80% हो, हम 20% है। भाई जो है छोटे भाई वाला काम करे। बिल्कुल सही है। जैसे आपने सन 47 से हमें छोटा भाई बना के रखा और बने हुए हैं और बने रहेंगे। फतवा देने वाला कौन होता है? हम पे फतवा लगाने वाला? अरे भाई, इतने मुसलमान हैं, रोजा नहीं रखेंगे, कोई दवाई खा रहा है, कोई बीमार है, तू सबका ठेकेदार है। संभल के सिंघम पे लगातार राजनीति जारी है और ऐसे में जिन मुसलमानों को लगातार विपक्ष टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि जो बयान दिया गया कि 52 जुमे होते हैं और होली एक बार आती है, तो अब ऐसे में आखिर मुसलमानों का क्या कहना है? एक भारतीय मुसलमान हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम इरशाद अहमद। इरशाद अहमद जी। इरशाद जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं कि 52 जुमे और एक होली, तो कौन मनानी ज्यादा जरूरी? देखो, एक बात सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल अनुज चौधरी ने बिल्कुल सही कहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना उन्होंने कोई झूठ कहा है। मैं भी गिनती करूंगा, आप भी गिनती करेंगे तो साल में 52 ही जुमे हैं। ना उन्होंने 55 बताया, ना 53 बताया, ना 48 बताया, ना 45 बताया। सवाल यह है कि होली इंपॉर्टेंट है कि एक जुमा? देखिए, एक बात सुनिए, जुमे का हमारा टाइम होता है किसी मस्जिद में 2 बजे का, किसी में 1:30 बजे का, किसी में 1:15 बजे का, किसी में 2:30 बजे का, किसी में 2:45 बजे का। तो अगर हमें दोनों वक्त, एक वक्त पे दोनों त्योहार पड़ जाए हमारे, तो ये हमें सोचना चाहिए। सबसे पहली बात हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपने जुमे की नमाज आगे पीछे कर देनी चाहिए। वो कैसे कर देनी चाहिए? अभी लॉकडाउन लगा था, मस्जिदें वीरान थी, क्यों माना भाई तुमने सरकार का कहना? सरकार का कहना क्यों माना? मस्जिदें वीरान थी, मस्जिदों में नमाज नहीं हुई, जुमे नहीं हुए, और होए तो 2-2 3 दिन हुए, आगे पीछे हुए। इसी तरीके से हम सोच लें भाई, एक दिन का लॉकडाउन लग गया, मान लें कि अब घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर निकल भी रहे तो एहतराम के साथ निकलो। अगर कोई भाई रंग डालते भी तो लड़ना जरूर थोड़ी। उसका त्योहार एक साल में एक त्योहार आया है और आएगा। अरे तो आपको नहीं लगता है कि इस बयान से दंगे भड़केंगे? क्यों भड़केंगे? वो पागल आदमी जो दंगे भड़काएंगे। जो भारत का सच्चा मुसलमान है वो दंगे नहीं भड़काएगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दंगे भड़केंगे। चोर है वो, टोटी चोर है। कौन टोटी चोर है? अखिलेश यादव टोटी चोर है भाई। बात कर साथ संभल का जो सांसद है वो बत्ती चोर है, बिजली चोर है। अरे आपके मसीहा है मुसलमानों? वो हमारे मसीहा नहीं है, हमें लड़ाने वाले हैं। कैसी बात कर रहे हैं? हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों के लिए तो वो सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? 2-4 काम गिना दो हमारे लिए। 2-4 काम गिना दो आप। बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबसे ज्यादा आवास हमें मिले बीजेपी में। सबसे ज्यादा अनाज हमें मिलता है, सबसे ज्यादा फैसिलिटी हमें मिलती है। हमारे किसान भाइयों के खाते में पैसे जाते हैं। आपने क्या किया? बीजेपी को बदनाम करा है। बीजेपी ने क्या दिया? झूठा नारा है। देखिए, होली ऊपर है, जुम्मा जो है वो एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ, तो बोल दिया ना हमने, हम करेंगे। हमारे बड़ों ने किया है और करेंगे, आगे पीछे करेंगे। जुमे की नमाज क्या लेट पढ़ेंगे, 2:30 बजे, 2:45 बजे करनी चाहिए। और मेरा भी मानना है, और सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। पाक महीना रमजान का चल रहा है और होली भी है पर्व। सारे भारतीय सुकून और अमन से मनाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। ये मुसलमानों पर साजिश कौन कर रहा है? अरे ये विपक्ष पार्टी, तुम्हें पता है, हमें बैंक वोट पहले से बनाती चली आई, धमकाती चली आई, डराती चली आई। विपक्ष तो हमेशा से मुसलमानों का साथ देता आया है। विपक्ष ने साथ नहीं दिया, साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जी हाँ, हकीकत में हम 14 साल से आजाद हुए। आपके लिए अखिलेश यादव ने सोचा, ऐसे बड़े बड़े नेता उनके में रहे हैं मुसलमान। उसने सोचा ये 2-4 करोड़ जो मुसलमान जब तक नहीं मरेंगे, जब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे, ये सोचा उसने। बात बताइए, तो फिर अब आप मतलब कहते हैं कि जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज आगे टाइम से पढ़ी जाएगी। जी हाँ,
दिन भी आगे पीछे होगा। हम भाई बंदी निभाएंगे, भाईचारा नहीं निभाएंगे। हम तुम्हें चारा नहीं बनाएंगे। हम भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तुम बड़े भाई हो। तुम 80% हो, हम 20% है। मतलब छोटे भाई जो है छोटे भाई वाला काम करे। बिल्कुल सही है। जैसे आपने सन 47 से हमें छोटा भाई बना के रखा और बने हुए हैं और बने रहेंगे, हम ऐसे ही आपको बड़ा भाई मानते हैं। आपको पता है ना आपके इन बयानों से आप पे फतवा जारी करवा देंगे वो वैसे। कौन वैसी है? कौन है वैसी? अरे भाई वो मैं किन्ने- सबको जानता हूँ, अच्छा, सबकी कहानी जानता हूँ, सबके घर बार जानता हूँ। हाँ, ठीक है, अगर ऐसे हाँ। वो होते मसीहा मुसलमानों के, तो हर राज्य में स्कूल अपना होता, अपना हॉस्पिटल होता, अपना बारात घर होता, बहन बेटी परेशान ना होती, गरीब ना होती। अगर मुसलमान ढंग से जगात निकाल देना, कोई बहन बेटी गरीब ना होगी। अरे आपके धर्मगुरु इससे नाराज नहीं होंगे? अरे धर्मगुरु उनकी दुकानें बंद हो तो हो, मेरा कुछ नहीं जाता भाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ नहीं बिगड़ता। नहीं, आपको नहीं डर लग रहा है कि फतवा मैं अल्लाह से डरता हूँ सिर्फ। अच्छा, सुनो, ट्विटर पे जारी हो जा रहा है, आप अल्लाह की बात कर रहे हैं। है ट्विटर पे जारी हो जा रहा है। वो पागल आदमी है। हाँ, फतवा देने वाला कौन होता है? हम पे फतवा लगाने वाला? अरे भाई इतने मुसलमान हैं, रोजा नहीं रखेंगे, कोई दवाई खा रहा है, कोई बीमार है, तू सबका ठेकेदार है। अच्छा, अरे भाई जो रोजा रखेगा वो उसका फल लेगा, अच्छा। जो जैसी इबादत करेगा ऐसा फल मिलेगा उसे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक मुसलमान की सेफ्टी में 4-4 हिंदू निकलेंगे। देखो, अभी आपने समी की बात करी, खिलाड़ी की, वो हमारी देश की शान है। हम वर्ल्ड कप जीत के लाए, मैं गर्व से कहता हूँ, बताइए पूरे भारतवासियों को, समझे? हमें सबको क्या कहेंगे फिर उन पे जिन्होंने फतवा आने बंद होने वाली भाई, वो फतवा क्यों लगा रहे हैं? लालू के बेटे को क्या कहेंगे? कहें एक मुसलमान के लिए 4-4 हिंदू खड़ा है। सुनो, मूर्ख है वो, कौन? लालू का लड़का कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अच्छा, जो कुछ बोल देता है, उसके बाप ने पता क्या क्या बोला? हाँ, आपको याद है? मैं क्लिप निकाल के दिखाऊंगा क्या क्या बोला उसने। अच्छा। क्या बोला कुछ? यादवों तेजस्वी यादव का जो परिवार है, यादवों और मुसलमानों का तो हमेशा से हितैषी रहा। हमारा ऐसे नहीं है, अच्छा, हमारे पक्के दुश्मन है वो। कैसे? वो ऐसे ही दुश्मन है, वो लड़ाने वाली क्या ले लिया आपका उन्होंने? वो लड़ाने वाली बात है। क्या जितने ले लिया आपका उन्होंने? हमारा तो सब कुछ ले लिया उन्होंने। हाँ, क्या ले लिया सर? हमारा सब कुछ ले लिया। वो चाहते हैं ये सिर्फ लड़े, हाँ, हिंदुओं से लड़े, हाँ, भारत में विवाद फैलाए। हाँ। हम फैलाने वाले विवाद नहीं है। अब नहीं फैलाएंगे। हम समझदार हैं, भारतवासी, मुसलमान, भारतवासी। ऐसे बन रहे हैं। हाँ, कौन? कोई नहीं भाई, वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी कोई हितैषी वेतैषी नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनको हम लोग निकाल देंगे जब हमारी सरकार आएगी तब। किसे निकाल देगा? अनुज चौधरी। अरे भाई, अनुज चौधरी को निकालने वाले सैकड़ों देख लिया हमने। निकाल दे, हम खड़े हैं अनुज चौधरी की तरफ। अनुज चौधरी के लिए आप क्यों खड़े है उनने अच्छा क्या उसने हमारे अगेंस्ट है वो? हमारे देश की भाषा कितनी है बताइए? कितनी देश की भाषा? हमारी 17 देश की भाषा है। अच्छा, हाँ, अब तुम्हारी समझ नहीं आती हमारी भाषा, तो हम क्या करें? हम तो समझा रहे हैं आपको, आप समझा रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव समझ नहीं रहे। वो नहीं समझ रहे। हाँ, क्या समझाना चाह रहे हैं? चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी मानसिकता का। नहीं, वो दोनों विपक्ष शांत में रखना चाहता है, अच्छे से त्योहार मनवाना चाहता है सबसे। वो विरोधी नहीं है। आपका जो जुम्मा है वो उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं विरोधी किसके? नहीं है। उसने अलाउ को मना थोड़ी करा के जुमा मत बनाओ। अच्छा, मैडम आप कहाँ हो? अरे संभल में लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दी। तो मस्जिद के बाहर क्यों पढ़ेंगे हम नमाज? मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे नमाज। तो वहाँ तो रोक रखा है गवर्नमेंट ने। कैसे? यूपी गवर्नमेंट रोक नहीं रही है, नहीं, कोई नहीं रोक रहा। घर से बाहर नहीं निकल। नहीं, घर से बाहर भी निकलेंगे, नमाज भी होगी। योगी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो योगी जी सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छी बात पे, अच्छी बात, तो बुरी क्या है? मतलब घर में रहने को आपको कह रहे हैं आपके जुम्मे के दिन ही, अच्छी बात। भाई सुनो, जुमे के दिन नमाज होगी वहाँ, उस मस्जिद में होगी, नमाज होगी, पर टाइम बदल के होगी। भाईचारा कैसे निभाएंगे? है भाईचारा कैसे निभाएगा? भाईचारा ऐसे नहीं बेगा। आप अपनी होली मनाओ 2 बजे तक, 2 बजे के बाद हम जुमे की नमाज पढ़ेंगे। 2 बजे के बाद हाँ। करेंगे। अच्छा, ये बात बताइए, इसी पर जो है टाइम होता है जुमे का। हाँ। तो मतलब 2:30 से 3 आप लोग नमाज पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। मतलब समय बदल दिया जाएगा? हाँ, समय बदल जाएगा। दोनों त्योहार प्यार से मनेंगे, प्यार से मनाएंगे। भाई बंदी से मनेंगे दोनों त्योहार। मतलब योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट। भाई रंग लगवाने में क्या जरूरत है ये बताइए? हाँ। मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं निकलता घर से बाहर। हाँ। अगर मैं खेले, हमारे बच्चे खेले तो हम रोकते भी तो नहीं उन्हें, हम रंग तो बेच रहे हैं। हाँ। मतलब फतवा जारी होने का डर है। किसे? मुझे फतवा जारी का डर नहीं मसला, जो सच है वो बता रहा हूँ। हकीकत में ही रंग से नमाज नहीं होगी, पर मुझे ये डर है तो मैं नहीं जाऊं। तो मतलब आपको है कि अगर जिनको डर है वो ना निकले घर के बाहर।
और तुम्हारे बच्चे होली खेलने आ रहे हैं, उन्हें रोको तो सही। लाखों करोड़ों बच्चे होली खेलने आ रहे हैं, उन्हें रोको। मतलब जो मुस्लिम बच्चे निकलते हैं उनको रोका क्यों बेच रहे हो आप? पिचकारी क्यों बेच रहे हो? रोटी के लिए बेच मुसलमान बहुत बेच रहे हैं, मत बेचो। रोटी भी तो कमाना है। नहीं लगवाएंगे लेकिन रंग गुलाल जरूर अरे भाई क्यों बेच रहे हो रंग? हाँ, क्यों बेच रहे हो पिचकारी? हाँ। मत थोड़ी आधी रोटी कम खा लो। नहीं जारी होना चाहिए। फतवा किसी पे कोई जारी नहीं होगा। हाँ। क्यों होगा जारी? मौलाना कहते हैं कि रंग नहीं खेल सकते, गुलाल नहीं उड़ा सकते। अरे ऊपर जो है जो लोग रंग और गुलाल बेच रहे हैं उस पर नहीं जारी होगा। भाई साहब 50 से 60% मुसलमान इन बातों को नहीं जानता। हाँ। विपक्षी पार्टी लड़ाना चाहती है कि ये लड़े और हमारी तरफ वोट खिसके। कितने % मुस्लिम होंगे जो रंग गुलाल अभी होली में बेचेंगे? ये कम से कम 15 से 20% बेचेंगे 15 से 20% मुसलमान भारत बेच में। हाँ, तो फिर उन लोगों को होली भी फिर खेलने भी जाएंगे। अच्छा 15 से 20% होली खेलने भी जाएंगे। अगर उन्होंने रंग बेचा 2-4% आदमियों ने तो क्यों बेच रहे हो भाई? 15 से 20% आदमी तो होली खेलने जा रहे हैं, उन्हें रोको। मतलब सब पे फतवा जारी होगा ना। किसी पे कोई फतवा नहीं। देश आजाद है ये। ओवैसी इसके साथ सपोर्ट में रहेंगे आपके? किसके? ओवैसी आप लोगों के नेता हैं? हमारे कोई नेता नहीं ओवैसी। नहीं है? नहीं नहीं है? नहीं, गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। योगी जी हैं? योगी है, योगी हैं? बिल्कुल है।